नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। झारखंड में राजनीतिक अटकलों का बाजार गर्म है। बहुत समय से चल रहा है कि हेमंत सोरेन पलटेंगे। पलटेंगे क्या, भारतीय जनता पार्टी के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनेगी। ये बात 15 नवंबर से चली आ रही है, जब से बिहार विधानसभा के चुनाव के निर्णय आए हैं तब से लगातार चली जा रही है। अब बदलेंगे, तब बदलेंगे, अब बदलेंगे। अब जनवरी का महीना भी बीत गया, नए साल का। फरवरी की शुरुआत होनी है। 18 फरवरी से झारखंड विधानसभा का बजट सत्र है। तो अब ये कहा जा रहा है कि बजट सत्र से पहले ही पलट जाएंगे। 18 फरवरी से पहले ही झारखंड मुक्ति मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि बजट सत्र के दौरान ऐसा कोई मोड़ आएगा जहां सरकार बना ली जाएगी, नई सरकार बना ली जाएगी। मौजूदा बजट पेश किया जाएगा, जो तैयारी है, उसके बाद बीच मोड़ पे ऐसा वक्त आएगा, जो पारित कराने का वक्त आएगा, भारतीय जनता पार्टी साथ हो लगी। फिर एक और तर्क दिया जा रहा है कि ये सब कुछ बजट सत्र के बाद होगा, जब खत्म हो जाएगा 19 मार्च को बजट, उसके बाद अचानक से ये सब कुछ होगा। लेकिन तब तक बहुत देर हो जाएगी, कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, जो लोग इस क्राफ्टमैन में लगे हुए हैं इस नए गठबंधन के लिए, उनको झारखंड मुक्ति मोर्चा का इस्तेमाल करना है पश्चिम बंगाल में ले जाकर के। अगर हेमंत सोरेन की सरकार में भारतीय जनता पार्टी शामिल हो रही है झारखंड में, तो उसका फायदा पश्चिम बंगाल के चुनाव में होना है। पश्चिम बंगाल का चुनाव मार्च अप्रैल किसी तारीख को होना है, कहते हैं मार्च के आखिरी दिनों में या अप्रैल के आखिरी दिनों। तो चुनाव प्रचार के दौरान अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं का इस्तेमाल नहीं किया गया तो फिर क्या, कहाँ बरसा जब कृषि सुखाने। बरसात हो के क्या फायदा जब कृषि सूख जाएगी। जब फैसला आ ही जाएगा पश्चिम बंगाल का, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के भारतीय जनता पार्टी के साथ आने का क्या फायदा। इस लिहाज से कहा जा रहा है कि ये फैसला 18 फरवरी से पहले हो जाए। फैसले में एक गतिरोध ये है कि 23 फरवरी को झारखंड के 48 नगर निकायों का चुनाव है। उसमें अपने अपने हिसाब से भारतीय जनता पार्टी, शहरी नगर निकाय है तो अपनी पोजिशनिंग को ठीक करने की कोशिश में है। वैसे ये पार्टी संबल के आधार पर कोई चुनाव नहीं है, लेकिन अपने अपने उम्मीदवार को, शहरी इलाके में भारतीय जनता पार्टी का खास प्रभाव है, उसका इस्तेमाल करते हुए अपने लोगों को सामने ले आती। अगर अलायंस हो जाएगा तो ये मौका रह जाएगा, एक ये बात कही जा रही है। लेकिन इन सब के इतर ये कहा जा रहा है 18 फरवरी से पहले ये बात मुकम्मल हो जाएगी, हेमंत सोरेन और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाए। और हेमंत सोरेन उससे मुख्यमंत्री रहें या कल्पना सोरेन, जो आर्मी अफसर की बेटी हैं, वो मुख्यमंत्री रहें, ये तय होना है। गतिरोध झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से आना है। बातचीत काफी परिपक्व स्थिति में है। दावोस में जब हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री थे, उनकी पत्नी थी, तब भी कई चरणों की बातचीत हुई है। बैकएंड चैनल के जरिए जो कुछ भी चल रहा है, इसका नजारा अब दिखने लगा है झारखंड की पॉलिटिक्स में। अभी विधानसभा सत्र की तैयारी के सिलसिले में तमाम विधायकों की बैठक हुई, जिसमें भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुलाकात हुई। ये मुलाकात वैसी तल्खी भरी नहीं थी जैसे हुआ करती है। मतलब आप समझ, कई लोगों ने संकेतों में पढ़ने की कोशिश की, आखिरकार बाबूलाल मरांडी इतने तल्ख क्यों नहीं है हेमंत सोरेन के प्रति जब ये तैयारी चल रही है। क्योंकि जैसे ये तैयारी चलती है, प्रतिपक्ष के नेता होने के नाते कई कमियों गिनाते रहते हैं, ये कमी, ये कमी, ये कमी। आज शांत थे बाबूलाल मरांडी इस मुलाकात में। इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण मुलाकात हुई है। राज्यपाल संतोष गंगवार, हेमंत सोरेन और दीपिका पांडे हैं, कांग्रेस पार्टी की नेता हैं और कांग्रेस पार्टी के कोटे से मंत्रिमंडल में शामिल हैं। उनकी मुलाकात हुई। महात्मा गांधी के शहादत के मौके पर कार्यक्रम था, उसमें उस मौके पर राज्यपाल ने जो कुछ भी कहा वो गौर करने वाली बात है। संतोष गंगवार ने कहा कि जिस ढंग से केंद्र सरकार ने इस मौके पर गुरु जी यानी दिसाम गुरु को पद्म भूषण से नवाजने का फैसला लिया है, ये अपने आप में बड़ी बात है। ये एक ऐसे व्यक्ति को पद्म भूषण दिया गया है जिसके लिए जरूरत थी झारखंड में अपनी पहचान बनाने के लिए सब कुछ। तो अपने हिसाब से उन्होंने एक झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रति केंद्र सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी का जो स्नेह बढ़ रहा है, उसका एक द्योतक बताया, उस बारे में बताया। उसी सभा में जब दीपिका पांडे बोलने आई तो उन्होंने एक शिकायत दर्ज की, जो शायद शिकायत रही हो हेमंत सोरेन के दिल में भी। उन्होंने कहा कि ये पद्म पुरस्कार देने के बजाय भारत रत्न मिलने के योग्य थे तो गुरुजी को भारत रत्न दिया जाना चाहिए था। वो कांग्रेस पार्टी जिसके खिलाफ पूरी राजनीति होती रही है, जो पूरा एक फलसफा है झारखंड मुक्ति मोर्चा का खड़े होने का, उसका विरोध है, प्रखर विरोध झारखंड मुक्ति मोर्चा का या शिबू सोरेन के जीवन में अगर किसी पार्टी से था, उस कांग्रेस पार्टी से था। वो कांग्रेस पार्टी ने ही उसे कई बार आपराधिक मामलों में उलझा के फंसा करके जेल तक पहुंचाई, इस्तीफा तक दिलाया। उस पार्टी की नेत्री या उस पार्टी के मंत्री कह रही कि शिबू सोरेन को, गुरुजी को भारत रत्न मिलना चाहिए। मतलब एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की, क्या फासला है। इसके बाद मौका आया कि राज्यपाल ने मुख्यमंत्री से कहा कि आप भी कुछ बोलिए,
लेकिन मुख्यमंत्री आगे बढ़ने के बजाय, अपनी दिल की बात कहने के बजाय, कहा कि नहीं आपने को जो कहना था आपने कह दिया, मुझे कहने की जरूरत नहीं, बार बार आग्रह करते रहे राज्यपाल, मुख्यमंत्री से बोले। मतलब समझ लीजिए मुख्यमंत्री ऐसा कोई नैरेटिव नहीं क्रिएट करना चाहते हैं, ऐसा कोई निगेटिविटी नहीं क्रिएट करना चाहते हैं जो भारतीय जनता पार्टी से दूर जाते हुए दिखे। इनफैक्ट जब घोषणा हुआ पद्म पुरस्कार का, उस समय भी उन्होंने ट्वीट किया, धन्यवाद दिया, कहा हाँ ये बात जरूर एक लाइन कहा कि लेकिन गुरुजी जो है, उनके पिताजी जो हैं वो बाबा भारत रत्न के योग्य थे, ये लाइन डाला, लेकिन आभार दिया जो ट्वीट किया उसके जरिए। तो ये सारी चीजें अपने हिसाब से चल रही हैं और परिपक्व अंदाज में चल रही हैं। वक्त तय होना है, वक्त तय होने के पीछे एक और वजह बताई जा रही है कि ये जो मिलन होगा भारतीय जनता पार्टी के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा का, तो नेता क्या हेमंत सोरेन ही बने रहेंगे? विधायक दल के नेता हेमंत सोरेन ही होंगे, यानी मुख्यमंत्री कुर्सी पर हेमंत सोरेन ही बैठेंगे, या फिर कोई ऐसी बड़ी बात होगी जिसकी भारतीय जनता पार्टी को आवश्यकता है? भारतीय जनता पार्टी को झारखंड मुक्ति मोर्चा की आवश्यकता इसलिए इस मोड़ पे है कि उनको पश्चिम बंगाल में जाना है, ममता बनर्जी से मुकाबिल होना है। ममता बनर्जी के वोटरों को मुकाबिल होने के लिए हेमंत सोरेन से ज़्यादा महत्वपूर्ण अभी डावोस यात्रा में जो उनके साथ मौजूद थी, उनकी पत्नी, विधायक पत्नी कल्पना सोरेन ज़्यादा कारगर नजर आती हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक आग्रह है कि कल्पना सोरेन को विधायक दल का नेता बनाया जाए, उन्हें मुख्यमंत्री कुर्सी पर बिठाया जाए। झारखंड के इतिहास में पहली महिला मुख्यमंत्री के तौर पे कल्पना सोरेन शपथ लें, उस परिवार की साख भी रह जाएगी जिस ढंग से नेतृत्व गुण विकसित करने के लिए अभी विदेश दौरे में अपने साथ मौजूद रखे, या इनफैक्ट हाल के दिनों में जितने भी दौरे हो रहे हैं, जहां भी मुलाकात हो रही है, हेमंत सोरेन अपनी पत्नी को साथ रखते हैं, विधायक पत्नी को, उनके अंदर के नेतृत्व गुण को उभारने के लिए। आर्मी अफसर की बेटी हैं, अपने आप में गुण संपन्न है, टीचर के रोल में रही थी राजनीति में आने से पहले, लेकिन राजनीतिक विवशता की वजह से आई, जब उनके पति को जेल में डाल दिया गया तब ये मौका आया हेमंत सोरेन को जेल में डालने के बाद उनको राजनीति में आना जरूरी है। तब उन्होंने गिरिडीह के पास गांडेय सीट से उसे खाली कराया गया उस सीट को, और उस सीट से चुनाव लड़ी और तब राजनीति में आई हैं। शिक्षिका की राजनीति में आई हैं, सैन्य अफसर की बेटी राजनीति में आई है। उनका जन्म स्थान अम्बाला है, वही अम्बाला जहाँ की प्रतिनिधि हुआ करती थी सुषमा स्वराज, प्रखर नेत्री। तो अपने हिसाब से हाल के दिनों में कल्पना सोरेन जिस ढंग से डेवलप कर रही हैं या डेवलप कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं हेमंत सोरेन, ये अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है। कह रहे हैं कि अगर जो नई सरकार बनेगी उसकी नेतृत्व करता चाबी उसका मुख्यमंत्री की कुर्सी पे कल्पना सोरेन होगी। उसके बाद एक पैचअप फार्मूला बनेगा, उस फार्मूले के तहत संभव है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में हेमंत सोरेन को जगह दिया जाए। एक जिच है भारतीय जनता पार्टी के अंदर हेमंत सोरेन को लेकर के, उनके ऊपर ईडी के कुछ मामले चल रहे हैं, आपराधिक मामले हैं, उनकी पृष्ठभूमि उस ढंग से रही है। तो भारतीय जनता पार्टी चाह रही है कि वो अगर जेएमएम के साथ, वो चाह रही है झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ अगर वो शामिल हो तो उसमें थोड़ा परिवर्तन आए, कल्पना सोरेन सामने आए जो बिल्कुल पाक साफ है, बिल्कुल साफ इमेज वाली लेडी है। उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पाएंगे। उस अलायंस का, एनडीए में झारखंड मुक्ति मोर्चा कब आती है उस वक्त का इंतजार है। उस इंतजार को लेकर एक बार फिर से दोहरा दें, मुमकिन है कि ये सब कुछ 18 फरवरी से पहले हो जाए, झारखंड के बजट सत्र से पहले हो जाए, ताकि दोनों मिल करके सरकार में ताकि झारखंड के अगले साल का बजट जो हो विकासवादी बजट हो, जिसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा दोनों ले जाए। ये जानने के लिए जरूरी है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार केंद्र से अलग है, इसके लिए विकास की बहुत सारी परियोजनाओं को लागू करने में उसे दिक्कत आ रही है और बराबर ये दबाव बढ़ रहा है उद्योग कर्मियों के जरिए भी, बाकी जरिए भी, कि दोनों अलायंस एक हो जाए। कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं, पहले भी सरकार में रहे हुए। इनफैक्ट राजनीति का पहला स्वाद ही हेमंत सोरेन ने भारतीय जनता पार्टी को सरकार के साथ चखा है, जिसके अर्जुन मुंडा सदारत कर रहे थे, मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उसके उप मुख्यमंत्री बने थे। उनके 2 उप मुख्यमंत्री थे, रघुवर दास एक भारतीय जनता पार्टी कोटे से और दूसरे झारखंड मुक्ति मोर्चा कोटा से हेमंत सोरेन। 2009 की बात है, तब वो आए थे राजनीति में। उसके बाद से जो स्थितियां बदलती गई, झारखंड मुक्ति मोर्चा भारतीय जनता पार्टी से आगे निकलती गई और अलग होते गए, सब कुछ स्थितियां हो गई। इनफैक्ट अलग होने के पीछे एक आधार है कि कांग्रेस के पास झारखंड में 27% मुस्लिम आबादी है। उस आबादी को कांग्रेस के पास जाने से रोकने के लिए जरूरी है कि एंटी भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिक्स करती हुई कोई पार्टी मैदान में हो। इसके पीछे आज की तारीख में कांग्रेस नहीं, अगर ऐसा नहीं होगा तो सारे के सारे वोटर कांग्रेस के पास चले जाएंगे। उसे रोकने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा का एंटी वाइब्स के तौर पे भारतीय जनता पार्टी के साथ खिलाफ रहना जरूरी है और इसी रंग की राजनीति चलती रही। लेकिन अब जो नया फार्मूला बनता हुआ दिख रहा है, नई सरकार या भारतीय जनता पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ आने की बात हो रही है, उसमें फिर नया समीकरण कौन सा बनेगा, क्या बनेगा, इसे लेकर बड़ी महत्वपूर्ण बात कही जा रही है। खासकर इरफान अंसारी की बात हो रही है या
कांग्रेस के पार्टी के अंदर और ही मुस्लिम विधायक, उन सबको साथ ले आएगी झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने साथ। इतना सबल हो जाएगी कि मुस्लिम वोटर या मुस्लिम नेता के बिना कहाँ जाएंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्टैंड उसी ढंग का बना रहेगा अपने हिसाब से, जिस ढंग से बिहार में जेडीयू का स्टैंड बना रहता है, ताकि उनसे मुस्लिम दूर ना जाए। मुस्लिम को अपने हिसाब से मैग्नेटिक फोर्स के तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने पास वैसे ही समेटी रहेगी जैसे जनता दल यूनाइटेड बिहार में समेटी रहती है भारतीय जनता पार्टी के पास होने के बावजूद। ये फार्मूले पे काम होगा और उसके हिसाब से कह रहे हैं जो क्राफ्टमैन है इस पूरे सरकार के बनाने वाले, तो भारतीय जनता पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनाने में जो लोग लगे पड़े हैं, बैक इन जो डिप्लोमेसी चल रही है, पीछे से बात हो रही है, जो काम हो रही है, उससे जुड़े लोगों को कहना है कि ये फार्मूला निकाला गया है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के पास आकर के भी मुस्लिमों से दूर होती हुई नहीं दिखे। और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के लिए भी ये है कि हेमंत सोरेन अगर अलग हो जाए और वो केंद्र में चले जाएं और यहाँ पे कलमा सोरेन आ जाए तो ज़्यादा प्रभावी तरीके से वो जो काम के लिए भारतीय जनता पार्टी जाना चाह रही है झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास, वो काम ज़्यादा सर पाए। दरअसल पूरा उद्देश्य पश्चिम बंगाल जाना है, पश्चिम बंगाल जीतना है भारतीय जनता पार्टी के, उस काम आएगी झारखंड मुक्ति मोर्चा, तभी ये बात ज़्यादा आसानी से बन पाएगी। और इस काम के लिए देरी होता जा रहा है। मार्च और अप्रैल में पश्चिम बंगाल का चुनाव है, उस चुनाव की तारीख को देखते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा का भारतीय जनता पार्टी के साथ आना, झारखंड में सरकार का बदल जाना 1-2 दिन या 10 दिन 15 दिन की बात लग रही है। इस बात को लेकर बड़ी जल्दीबाजी का माहौल है। फिलहाल क्या होता है ये हम भी देखेंगे, आप भी देखिएगा। फिलहाल मुझसे जुड़े रहने के लिए आपका आभार, नमस्कार, धन्यवाद।